नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विद्या है एंड आई एम हेयर टू शेयर समथिंग विथ यू. From the last few weeks, I am reading this book, The Lover You Have Been Missing by Acharya Prashant. The reading is still not completed, but I want to share some reflections from this book. और द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ. तो जो ये पहला चैप्टर है वो है द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अट्रैक्शन. सर ने कुछ एग्जांपल्स के साथ बताया है कि अट्रैक्शन क्या है, फिर लव के बारे में बताया है. देयर इज़ अ पीस ऑफ आयरन, देन इट्स द नेचर ऑफ दैट आयरन पीस दैट इट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट. इट्स अ नेचुरल थिंग कि ये होता है. अगर हम यही चीज़ को दो एटम्स के साथ देखेंगे कि हो सकता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, तो दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं ताकि वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें, ट्रांसफ़र कर लें. दिस इज़ ऑल्सो ऑब्वियस. आयरन का मेटल के तरफ अट्रैक्टेड होना इज़ ऑब्वियस. उसी तरह ये जो दो एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ऑब्वियस कि ये तो होता है, ये नेचर में होता है. लेकिन प्यार जो है, लव जो है, वो वर्ल्डली थिंग नहीं है, वो ऐसे नेचुरल नहीं है कि बस हो जाता है. सर कहते हैं ना कि प्रेम सीखना पड़ता है. और वी वेरी वेल नो दैट द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या पुल होगा, वो ग्रेविटेशनल पुल वो घट जाता है. तो यही एग्जांपल हम अपने लाइफ में समझ सकते हैं कि व्हेन वी आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, वेदर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और मेंटल प्रॉक्सिमिटी with a person, attracted, I can say attracted to that person, or with time that attraction becomes attachment. Conversely क्या होगा कि जब प्रॉक्सिमिटी, मेंटल और फिजिकल प्रॉक्सिमिटी उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ घट जाएगी हमारी, तो वो जो पुल था हमारा, जिसको हम अट्रैक्शन कह रहे थे, वो हमारा घट जाएगा. राइट. ये दिस इज़ अट्रैक्शन. ये अट्रैक्शन है जो समय के साथ अटैचमेंट का रूप ले लेती है. और इन जनरल टर्म्स हम इसको किसका नाम दे देते हैं? हम इसको प्यार का नाम दे देते हैं. दिस इज़ नॉट लव. प्रेम सीखना पड़ता है. लव इज़ अंडरस्टैंडिंग. इफ माई माइंड इज़ डिजीज्ड, आई एम नॉट एबल टू नो लव. प्यार क्या होता है मैं नहीं समझ पाऊँगी, क्योंकि एक बीमार अगर है दिमाग, अगर अनहेल्दी माइंड है, तो प्यार समझ ही नहीं सकता है. प्यार जो है वो ऐसा है कि जब आप किसी पर्सन के साथ रिलेट कर रहे हो, व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप विद द अदर, नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस और ग्रीड और एनी पर्सनल गेन, तो हम उसको प्यार कर सकते हैं. देन इट इज़ लव. एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल सर ने यहाँ पे दिया हुआ है. एक लड़का का और लड़की का एग्जाम्पल देते हुए वो बता रहे हैं कि इन वेयर विल वी फाइंड अ मैन हु विल से इन बिटवीन द सेक्शुअल एक्टिविटी दैट यू हैव टू रीड फ्यू चैप्टर्स फ्रॉम दिस बुक, वेदर यू हैव completed your reading or not. The girl is saying, no, I will read it tomorrow. The boy will say, go and read it first. The sexual activity can wait. तो अगर इस तरह का रिश्ता है आपके जीवन में, then definitely it is love. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो it is not love. It is attraction और attachment, जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक है, होता ही है. लेकिन प्यार हो नहीं जाता है. प्यार हमें सीखना पड़ता है. लव इज़ अंडरस्टैंडिंग. और ये पुस्तक, ये तो मैंने फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं.
बट ये बहुत अच्छी किताब है। आगे आपसे सभी से अनुरोध है कि ये किताब आप ज़रूर पढ़िए आचार्य जी की। और मैं कबीर साहब का एक दोहा भी बताना चाहूँगी। प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मारग साहब मिले, प्रेम कहावे सोय रे साधो, प्रेम कहावे सो। जो हम हो सकते हैं ऊंचा से ऊंचा, जो हम ऊंचा से ऊंचा उठ सकते हैं, अपने जीवन में उत्कृष्टता ला सकते हैं, वही प्रेम है। अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना, यही प्रेम है। और ये हमें यूं ही नहीं आ जाएगा कि हम इस दुनिया में आ गए हैं तो हमें प्यार भी हो ही जाएगा। ये जो हो जाता है वो केमिकल्स होता है, प्यार नहीं होता, हॉर्मोन्स होता है। प्रेम तो हमें सीखना पड़ता है कि जिस मार्ग में हमें वो उत्कृष्टता मिल रहा है वही हमारा प्रेम का मार्ग है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आचार्य जी की जो ये पुस्तक है द लवर यू हैव बीन मिसिंग, आप ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।